बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करने लगे हैं वो है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स यानी कि एमएमपी। इसमें पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व्स कि जो फ़िज़िक्स के मुताले है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो मुदाखलत रखती है। तो इसमें हमारे पास है पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, दूसरा है इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, तीसरा है हमारे पास बोथ ऑफ देम, और डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास है केमिकल चेंजेस। ई वाला ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें बोथ ऑफ देम वाला जो ऑप्शन है यानी ए एंड बी, यानी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, ये दोनों बातें जो हैं हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त हैं। दूसरा हमसे क्यों है फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, ये बाय डेफिनेशन सिंपल सी बात है। तो इसमें बोथ ऑफ देम ए और बी वाला ऑप्शन दोनों दुरुस्त माने जाएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास द इंफॉर्मेशन फ्राम फार साइड ऑफ यूनिवर्स आर गैदर्ड बाय। तो हमारे पास जो इर्द गिर्द इस कायनात के तमाम मालूमात हैं वो हम किस तरह इकट्ठी करते हैं, वो हमारे पास है ए वाला ऑप्शन यानी रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इन्हें इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास द एस्ट्रोफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद, यह भी एक डेफिनेशन है जिसमें हम स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं, वो हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स होती है। तो बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। द मैकेनिक्स विच डील विद द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड, यानी फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें हम ऐसे अजसाम का मुताला करते हैं जिनकी स्पीड तकरीबन स्पीड की लाइट की स्पीड के बराबर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये ए वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद है पार्टिकल्स हैव द मास स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़, नीचे दिया गया पार्टिकल में सबसे कम मास वो कहता है किसका, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो हमारे पास जो क्वार्क होते हैं क्योंकि ये बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं तो इनका जो है वो माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिलिकॉन जो होता है हम उसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो सिलिकॉन हम जो है वो हासिल कर सकते हैं जी ए वाला, बी वाला, सी वाला, यानी डी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास सैंड, तो सैंड से ये हासिल होती है। इसके बाद हमारे पास आगे है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड हाई एनर्जी फिज़िक्स, ये भी डेफिनेशन है। उसके बाद है एक्रोडायनामिक इज़ द ब्रांच ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स। एक्रोडायनामिक है ये हमारे पास ब्रांच है किसकी, हाइड्रोडायनामिक्स के, यानी हाइड्रो लफ्ज़ निकला है वाटर से और डायनामिक है यानी हम उसके जो आगे मोशन के काज हैं उनको स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद है रेडियो टेलीस्कोप इज़ यूज्ड गैदर इंफॉर्मेशन फ्राम, जो रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ से मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फार साइड ऑफ द यूनिवर्स, सी वाला ऑप्शन ये हमारे पास दुरुस्त है कि हमारी कायनात के इर्द गिर्द हम जो मालूमात इकट्ठी करते हैं वो टेलीस्कोप की मदद से जमा की जाती हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पढ़ चुके हैं। फिज़िक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंसेस, तो ये हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांच है ये फिज़िकल साइंसेस में से ही निकलती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल हुज मास इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है या फिर न्यूट्रॉन के मास से भी कम होता है। तो ये हमारे पास जो है सी वाला ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। ये लिखा हुआ ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन गलत है, स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन एंड ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम मास रखते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद 14 MCQs है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ मेनली कंसर्न विद द मोशन ऑफ बॉडीज़ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज इज़ कॉल्ड, ये भी बाय डेफिनेशन उसने एक आपसे एक डेफिनेशन पूछी है कि जो फिज़िक्स की वो शाख जिसमें हम जिस अजसाम की हरकत किसी भी फोर्स के तहत जो वो कर रही होती हैं उनको स्टडी करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है जो है मैकेनिक्स जो है इसमें हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दो ब्रांचेस जो हैं ये हम सिर्फ मोशन और मोशन के काज को ही स्टडी किया जाता है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फ्रॉम सैंड वी गेट अ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स, दैट मटेरियल इज़, रेत से वो कहते हैं हम कौन सा मटेरियल है जो हासिल करते हैं और उसको हम कंप्यूटर में लगी हुई चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास सिलिकॉन है, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है।
इन द इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वैल्यू ऑफ c इज़, यानी c इज़ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें ऑप्शन ई उसने दिया कि बी एंड सी दोनों ठीक है। बी हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है माइल्स पर सेकंड में। अगर यानी माइल्स पर सेकंड की बात करें तो वो बनता है 1,86,000, और अगर हम वैसे बात करें तो 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड में बनेगा। तो ये दोनों जवाब जो हैं ये दुरुस्त हैं। हाई एनर्जी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है लेंथ। कलर कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कलर जो है वो क्वालिटी होती है। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ म्यूजिक है, तो ये भी कोई क्वांटिटी नहीं है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, यानी m/v होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड, तो ये जो होती है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है। ये भी डेफिनेशन है, बी वाला पॉइंट हो गया। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द बॉडीज मूविंग विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग टू सी। रिलेटिविस्टिक ये भी हमने पढ़ा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं उनको हम फिजिक्स की जिस शाख में स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहलाती है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। द सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट इज़ बिल्ट अप फ्रॉम डैश टाइप्स ऑफ यूनिट्स, तो इसमें कितने अक़साम के यूनिट्स पाए जाते हैं। जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं बेसिक, दूसरे होते हैं हमारे पास ड्राइव्ड, और तीसरे होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री। द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इन SIR, तो ये 7 क्वांटिटीज़ है और 7 ही उनके यूनिट्स हैं। रेडियन एंड स्टेरेडियन आर एज्यूम्ड एज डैश यूनिट्स, तो इनको हम एज्यूम करते होते हैं। सी वाला ऑप्शन है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो ये दुरुस्त है। पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ, तो पास्कल हमारे पास जो यूनिट है ये प्रेशर का यूनिट माना जाता है। डेका यानी 10⁻1 होता है, डेसी 10⁻⁻1 होता है, और मेगा 10⁻6 होता है रिस्पेक्टिवली मीन। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त माना जाएगा। 1 किलोमीटर ऊपर होल का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू, तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा 6 और मीटर स्क्वायर। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा, यानी m का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 किलो 10⁻³ के अकॉर्डिंग होता है, तो ये 10⁻6 बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है 134.7 शुड बी, यानी 134.7 शुड बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन एज, तो सी वाला जो ऑप्शन है 1.347 क्रॉस 10⁻² के जो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, जब ये बाईं साइड की तरफ जो है मूव करता है तो हमारे पास पावर में पॉजिटिव ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ये 4 और 3 2 पॉइंट आगे की तरफ गया है, तो इसमें होगा ये कि उसकी पावर में 2 ऐड हो जाएंगे और 2 वो पॉजिटिव होंगे। अगर ये राइट साइड की तरफ जाता है तो 2 नेगेटिव ऐड हो जाते हैं। उसके बाद है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़ कॉल्ड, जो सॉलिड एंगल यूनिट होता है उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। ये भी एक बाय डेफिनेशन उसने बात पूछी है। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास और कौन से MCQs हैं। तो यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट हमारे पास कैंडेला होता है। जूल सेकंड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एज, तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ए वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क, यानी W = FD का यह यूनिट है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास, टाइम, तो ये लेंथ, मास, टाइम तीनों की तीनों हमारे पास क्या हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वाज इस्टेब्लिश इन, तो इसको 1960 में 1960 में जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो ए वाला यूनिट हमारे पास जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त रहेगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन SI यूनिट आर रेडियन एंड स्टेरेडियन, A एंड B, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त रहेगा। और यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का यूनिट जो होता है वो हमारे पास वाट, मोल, कैंडेला नहीं बल्कि क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो डी वाला ऑप्शन है ये दुरुस्त रहेगा कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, हमारे पास पास्कल होता है। पिको, किलो एंड टेरा मीन्स, पिको होता है 10⁻⁻12 और किलो होता है 10⁻³ और टेरा होता है हमारे पास 10⁻12।
जो पिको था वो -12 में होता है और टेरा जो होता है ये हमारे पास +12 में होता है। तो सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, प्लेन एंगल होता है हमारे पास रेडियन, सॉलिड एंगल होता है उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जो है ए यानी मीटर, और जो सी वाला है लाइट ईयर, ये दोनों डिस्टेंस का यूनिट है। तो डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है कि बोथ ए एंड सी। कैंडेला इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग, कैंडेला का यूनिट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ए एंड बी, दोनों ठीक हैं, यानी कि 10⁶ और cm क्यूब या फिर जो है 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। तो ये दोनों बातें यहाँ पर दुरुस्त है। स्टेरेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर ऑफ स्फीयर के ऊपर जो है ये एंगल बनता है। उसके बाद है मोल इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब हम किसी भी मिकदार मालूम करते हैं मिकदार की पैमाइश के लिए, तो ये हम मोल का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है 1 कन्वर्जन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बिकम्स, तो इसकी जो एक बार कन्वर्जन करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जी जोल बन जाता है, जो कि हमारे पास बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त है। टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम सन टू रीच अर्थ, कि हमारे पास जो है वो कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा कि लाइट जो है वो सूरज से ज़मीन तक जो पहुंचती है, तो इसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है 500 सेकंड्स लगते हैं। द टाइम इंटरवल ऑफ 6.3 क्रॉस 10⁻7 सेकंड्स इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास तकरीबन 2 साल का डिस्टेंस बनता है। तो सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। स्टेरेडियन इज़ द डैश एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ, तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सॉलिड एंगल होता है और सफ़ेयर के सेंटर पर बनाया जाता है, और ये इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। कॉलम इज़ डिफाइंड एज एम्पेयर पर सेकेंड, 1 कॉलम जो होता है ये हमारे पास एम्पेयर पर सेकेंड होता है। तो जो है वो बी वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है पावर का, तो वो वाट होता है। ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉय पावर ऑफ 10, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम अदाद को 10 की पावर में लिखते हैं। 0.0023 इज़ एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक मोशन एज, तो इसको साइंटिफिक मोशन में हम कैसे लिखेंगे, 2.3 क्रॉस 10⁻³ के। अब जो पॉइंट है वो राइट साइड के ऊपर 3 दर्जे जो है वो मूव किया, तो पावर में माइनस आएगा। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू, जो 1 न्यूटन होता है वो हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये होता है F इज़ इक्वल टू m, a और m होता है हमारे पास किलोग्राम, और जो आगे हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस यूनिट्स, तो हमारे पास जो कैंडेला है यहाँ पर ये हमारे पास बेस यूनिट मौजूद है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त रहेगा। उसके बाद हमारे पास है द रेशो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 आटोमीटर इज़ 10⁻9, प्लस में आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है कि जो हमारे पास नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस यूनिट, जो हमारे पास एम्पेयर है बेस यूनिट है, केल्विन भी कैंडेला भी, तो वाट हमारे पास बेस यूनिट नहीं है। 1 मीटर हैज़ डैश नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर हैज़ डैश मीटर, तो 1 मीटर हैज़ 10⁻9 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर हैज़ 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है ये दुरुस्त है। 1 किलोग्राम इज़ एक्चुअली मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय सिलेंडर kept at International Bureau of Weights and Measures in France. The ratio of platinum and iridium is, वहाँ पर जो रखा गया ये मेजर करने के लिए वज़न को है, तो वो कह रहा है उसमें जो हमारे पास प्लाटीनियम है और इरिडियम है उनकी रेशो कितनी है, तो 90% हमारे पास वहाँ पर प्लाटीनियम है और 10% जो है वो इरिडियम है। द यूनिट विच इज़ बेस्ड ऑन 1 or more बेस यूनिट्स इज़ कॉल्ड ड्राइव यूनिट, ये बाय डेफिनेशन बात है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10⁻³ gm और cm पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बी वाला ऑप्शन ये हमारे पास दुरुस्त है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर
इस जो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसका जो हमारे पास SI यूनिट है वो हमारे पास माना जाता है जी केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बी वाला ऑप्शन क्या बनेगा, दुरुस्त बनेगा। तो सेल्सियस जो है ये भी नहीं, या डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, केल्विन हमारे पास SI यूनिट है। उसके बाद है 1 मीटर इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ। तो ये बी जो ऑप्शन है हमारे पास 1 ओवर हम डिवाइड करेंगे इसको 299792458 सेकंड्स में, ये जवाब आ जाएगा कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो कि एक लाइट जो ट्रैवल करती है वैक्यूम में, तो ये इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है द प्रीफिक्स माइक्रो रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी 10⁻�6। तो ये जो है 10⁻�6 पार्ट ऑफ क्वांटिटी जो है प्रीफिक्स हमें उसका जो है रिप्रेजेंट्स कर रही होती है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कन्वर्जन ऑफ 10⁻⁻6 माइक्रो सेंटीमीटर इन मीटर्स इज 10⁻⁻14, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद 1 सेकेंड इज इक्वल टू द ड्यूरेशन इन विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द डैश एटम मेक्स 9192। ये 1 सेकंड की डेफिनेशन लिखी हुई है, SI डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड। तो ये हमारे पास जो होता है सीजियम का जो होता है CS 133, ये जो वो 1 सेकंड में रेवोल्यूशंस करता है उसको हम 1 सेकंड टाइम मानते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी हम उसको A और C यानी किलोग्राम में भी मेजर करते हैं और मोल में भी, लेकिन SI यूनिट इसका मोल होता है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, C वाला पार्ट है। द अलॉय सिलेंडर मैस 1 इज प्लेस्ड इंटरनेशनल ब्यूरो वेट। तो ये हमारे पास एक जो है रिपीटेड MCQs है 3.9 सेंटीमीटर और 3.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। द एवरेज टाइम द अर्थ टेक्स टू मेक एग्जैक्टली 1 रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस इज डिफाइंड एज अ सोलर डे। तो ऐसा ड्यूरेशन जिसमें ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल तौर पर तय करती है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उस टाइम को हम एक सोलर डे के तौर पे मानते हैं। यानी बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। और सोलर आवर भी नहीं, सोलर लाइट भी नहीं और लाइट ईयर भी नहीं, तो सोलर डे बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ठीक माना जाएगा। इन मीन सोलर डे द नंबर्स ऑफ सेकंड्स आर। तो सोलर डे में, एक सोलर डे में वो कहता है कि कितने सेकंड्स होते हैं। ये 24 घंटे का ड्यूरेशन बनता है। अगर आप 24 घंटे के मिनट बनाएं, 24 को 60 से ज़रब करें, फिर उसको जो है आप फिर 60 से ज़रब करें, सेकंड बनाएं, तो ये आपके पास 86400 सेकंड्स निकल आएंगे। सी वाला ऑप्शन यहाँ हमारे पास दुरुस्त है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स एक्सपेक्ट। सभी को हम एक यूनिट में लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये एनर्जी लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है ठीक नहीं है। तो ए वाला यहाँ पर दुरुस्त माना जाएगा। बाकी सब का एरिया मीटर स्क्वायर होता है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, वो ठीक लिखे हुए हैं। विच वन इज़ एट लीस्ट मल्टीपल, विच वन इज़ द लीस्ट मल्टीपल। तो हमारे पास जो यहाँ पर लीस्ट मल्टीपल है वो हमारे पास पिको नहीं है, फेमटो भी नहीं, नैनो भी नहीं, और आटो जो है ये डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स 0.0002 कैन बी रिटन एज 2 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि इशारिया जो है वो 4 दर्जे राइट साइड पे चला गया, राइट साइड में चला जाएगा तो पावर में माइनस आएगा। उसके बाद है जी हमारे पास द टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सी बतानी है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो दुरुस्त लिखी गई है। तो ये हमारे पास आर डिजिट 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, बी है जीरोज टू लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बट नॉट बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। वो कहता है ज़ीरो जो होगी लेफ़्ट साइड के ऊपर सिग्निफिकेंट मानी जाती है, बट नॉट बिटवीन 2 डिजिट्स। अगर 2 अदाद के दरमियान में आ गई तो फिर ये इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। पहली बात भी ठीक है, दूसरी बात भी हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद तीसरी है हमारे पास ज़ीरो सिग्निफिकेंट इफ़ इट लाइज बिटवीन 2 डिजिट्स। ज़ीरो जो है वो तब सिग्निफिकेंट मानी जाएगी अगर वो 2 अदाद के दरमियान में मौजूद है। ओनली ए एंड सी आर ट्रू, ए एंड सी, तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
जो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला है यानी ऑल आर ट्रू, ये वाला यहाँ पर ठीक रहेगा। 0.0001 to 10 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें हमारे पास जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, ये ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5 4 3 2 आर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.2020 आर 4, इसमें भी जो है वो ज़ीरोज़ को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.0 क्रॉस 10⁻³ आर, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास 2 माने जाएंगे, 1 और जो 0 लिखा हुआ है ये। उसके बाद डेफिनेट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5000 इज, तो इसमें डेफिनेट जो है यानी पहला जो मालूम इंस है वो हमारे पास क्या माना जाएगा, एक ही है, डी वाला ऑप्शन यानी 1। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.00 क्रॉस 10⁻⁹ आर, तो इसमें 3 है, 2 और पॉइंट के बाद वाली 2 ज़ीरोज़ जो आएंगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0010 आर, तो इसमें जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने माने जाएंगे, 2, 1 और 0 जो राइट साइड के ऊपर लिखे हुए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.0011 आर, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास माने जाएंगे ये हमारे पास ये होंगे 3, 2, 5, तो 5 यहाँ पर ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास दुरुस्त माना जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास अगले MCQs जो हैं उनमें क्या बात है। If the absolute uncertainty of an instrument is 0.01 centimeter, then its least count will be, तो जितने किसी आले में हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है तो लीस्ट वैल्यू भी उसकी उसके बराबर ही होती है। तो अनसर्टेनिटी अगर इंस्ट्रूमेंट की 0.01 है तो उसकी जो लीस्ट काउंट होगा वो भी 0.01 सेंटीमीटर ही होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। द डिस्टेंस x डिटर्मिन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन 2 सेपरेट पोजीशंस मेजरमेंट आर, x1 एक डिस्टेंस है और x2 हमारे पास एक डिस्टेंस है, देन x विल बी रिकॉर्डेड एज, तो उनके जब हम एवरेज वैल्यूज़ निकालेंगे, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन 16.3 ± 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट, ये वो डेफिनेशन बात है जो अभी MCQs इसके पहले MCQs में मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। इन द फार्मूला v इज इक्वल टू πd²L/4 if the percentage uncertainty is diameter is 0.8% and the length is 0.2%, उसने परसेंटेज भी बता दी उसकी और जो लेंथ है उसकी वैल्यू भी दे दी। देन टोटल अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम इज, तो हमने टोटल उसको बतानी है, तो पाई कांस्टेंट है, डी भी है, एल भी है और जो उसने बता दिया, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी जो है इस फार्मूले में वो 1.8% आ जाएगी। द एरर में अकर ड्यू टू निग्लिजेंस, यानी उसको आला जो है वो चलाना नहीं आता, फॉल्टी ऑपरेटर्स यानी कि जो आला इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी गलती हो सकती है। उसके बाद इनप्रोप्रिएट मेथड यानी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया वो भी गलत, ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से कोई भी गलती हो सकती है। तो इसमें से जो है सारे के सारे जवाब यहाँ पर दुरुस्त लगाए गए हैं। अनसर्टेनिटी इज़ द फॉलोइंग टाइप या टाइप्स, तो अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट भी होती है, फ्रैक्शनल भी होती है, परसेंटेज भी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है द फॉलोइंग टर्म्स हैव द सेम मीनिंग, तो प्रिसिजन, लीस्ट काउंट एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो ये तीनों का जो है मतलब मकसद, मीनिंग्स एक ही हैं, तो यह हमारे पास ये ए वाला ऑप्शन ही दुरुस्त है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ जी। उसके बाद फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर्पस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी हम अनसर्टेनिटी जब मालूम कर रहे हों एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तो क्या हो जाता है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको हम जमा करते हैं, जमा करते हुए जमा में भी और नफ़ी में भी अनसर्टेनिटीज़ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपस में जमा हो जाएंगी। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स पर्पस, यानी ज़रब या तकसीम करने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ तब भी ये एडेड हो जाते हैं, यानी जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम में जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी उनको हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। इन केस ऑफ पावर फैक्टर लाइक r³ इन v इज इक्वल टू 4/3 πr³, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज डैश द पावर फैक्टर, तो मल्टीप्लाइड बाय, तो हम उसको पावर फैक्टर के साथ क्या कर देंगे, अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लाइड किया जाता है। यानी अगर हमारे पास जब कोई वैल्यू ऐसी आए जिसमें पावर फैक्टर इस्तेमाल हो रहा हो, जिस तरह यहाँ पर हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होती है, अब क्या होगा, ऐड नहीं होगा। टू फाइंड द अनसर्टेनिटीज इन द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस,
तो जो हम वो कह रहे हैं टाइम पीरियड मालूम करने के लिए किसी भी जिस्म का जो वाइब्रेटिंग बॉडी होता है, जो वाइब्रेट कर रहा हो जिस्म, उसका टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमें क्या करते हैं, जो लीस्ट काउंट होता है और जो उसका नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होती है उनको क्या किया जाता है, तो उनको आपस में डिवाइड किया जाता है। डी वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास दुरुस्त है। द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिकॉर्डेड, यानी कि उसको रिकॉर्ड किया गया है वो है 54.6 सेकंड बाय अ स्टॉप वॉच हुज लीस्ट काउंट इज 0.1 सेकंड। द टाइम पीरियड इन सेकंड विल बी इक्वल एज, तो इसको जब हम न्यूमेरिकल इसको हल करेंगे तो 1.82 प्लस माइनस 0.003, सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास दुरुस्त आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ कैलकुलेटेड, उसका वॉल्यूम ये है और उसकी अनसर्टेनिटी उसने गिवन है। द रिज़ल्ट इन CMQ विल बी, तो ये भी उस हल करने के बाद हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है 47.7 प्लस माइनस 0.6, ये वाला दुरुस्त हो जाएगा। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ डैश इट्स लिस्ट काउंट, तो हाफ ऑफ लिस्ट काउंट, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा एरर हो सकते हैं वो आधे तादाद उनकी हो सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है उससे। तो ये हमारे पास जो है MCQs है। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि हमारे पास जो अगले MCQs हैं उसमें क्या बात है जी। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय R इज इक्वल टू V ओवर I, ये फार्मूला उसने गिवन कर दिया है। वो कहता है जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 6.2 ओहम विद 8% अनसर्टेनिटी, देन द रिजल्ट इन ओहम विल बी रिकॉर्डेड एज, जब हम इसको ओहम में रिकॉर्ड करेंगे तो वो कहता है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास 6.2 प्लस माइनस जो आएगा ये 0.5 आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। इन फार्मूला V इज इक्वल टू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स इन रीडिंग फ्राम अ मीटर रॉड लिस्ट काउंट, अगर उसका 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर का भी हमने पढ़ा कि हाफ हो सकता है तो वो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। द लेंथ ऑफ लाइन वाज मेजर्ड विद द मीटर स्केल लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, तो इसका भी जो है वो 0.542 करेक्ट रीडिंग विल भी, जो इसकी है वो बी वाला ऑप्शन बनेगा। मल्टीप्लाइंग 3.2 2.105 एंड 1.05 राउंड ऑफ द आंसर, यानी कि उसने ये दो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है और कहता है इनको मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर है उसको आपने राउंड ऑफ करना है। तो नीचे जो ये आंसर दिए गए हैं तो इनमें ए वाला पार्ट हमारे पास दुरुस्त बनेगा।